हेलो, वेलकम टू बी स्नेह फ्रॉम लर्न। आप लोग आई होप चैनल देख रहे होंगे और चीज़ें पढ़ भी रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिवाइज करना। आज सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेट और सी टेट का। व्हाट इज सोशलाइजेशन? क्या टॉपिक है आज का? व्हाट इज सोशलाइजेशन? बच्चे सोशलाइजेशन के ही थ्रू लैंग्वेज भी सीखते हैं और लैंग्वेज सीखने के लिए सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? बच्चे सोशलाइजेशन के थ्रू ही सोशलाइजेशन के थ्रू ही लैंग्वेज सीखते हैं। बच्चे सोशलाइजेशन के थ्रू ही लैंग्वेज भी सीखते हैं। उनके थ्रू ही लैंग्वेज भी सीखते हैं और लैंग्वेज सीखने के लिए सोशलाइज होना जरूरी है। एक्वायर बिलीफ, नाम्स एंड वैल्यूज एंड लर्न्स अबाउट कल्चर। ये सब क्या होता है? ये सब हम लोग सोशलाइज होते हैं तभी इन कुछ चीज़ों को सीखते हैं। अब हर समय हम लोग घर के अंदर बच्चों को बैठा के नहीं रख सकते ना, तो इसीलिए स्कूल भेजते हैं, फिर वो फ्रेंड्स बनाते हैं, सर्कल से मिलते हैं, तो वो सब सोशलाइज होते हैं तभी सीखते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी होनी चाहिए? उसके लिए एक्वायर बिलीफ, नॉर्म्स। उसके लिए एक्वायर बिलीफ होता है, ये सब चीज़ें सोशलाइजेशन से सीखते हैं। नॉर्म्स एंड वैल्यूज सीखते हैं, एक्वायर बिलीफ सीखते हैं, विश्वास करना सीखते हैं, एंड लर्न्स अबाउट कल्चर। लर्न्स अबाउट कल्चर या लर्न्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स कल्चर, क्योंकि हर जगह अलग अलग कल्चर होता है, वो चीज़ें भी वो सीखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी वो सीखते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, अब हमारा आता है नॉर्म्स। क्या होते हैं नॉर्म्स? मतलब नॉर्म्स क्या होते हैं? अब होता है बहुत लोगों को नॉर्म्स नहीं पता होगा क्या होते हैं। नॉर्म्स होते हैं जैसे वियरिंग साड़ी, जैसे हम लोग साड़ी पहनते हैं, और नमस्ते करना। नमस्ते करना ये हमारे सब क्या होते हैं? ये हमारे क्या है? नमस्ते करना, ये हमारे सब क्या है? नॉर्म्स हैं जो हम लोग सीखते हैं। साड़ी पहनना, नमस्ते करना, उनके घर का ये कल्चर है, वहाँ ये किया जाता है, ये कंपलसरी है, वो सब चीज़ें हमारी नॉर्म्स में आती हैं। हाँ, वैल्यूज़ क्या होते हैं? जैसे हिंदी, जैसे वैल्यूज़ नॉर्म्स में ये आ गया। और वैल्यूज़ क्या होते हैं? वैल्यूज़ होती हैं कि हिंदू रिलीजन में मोस्टली लोग बीफ कहते हैं कि बैड होता है, बीफ इज़ बैड, वो वैल्यू हो गई। बीफ इज़ प्रेइंग ऑन दिवाली, एंड दिवाली के जो फेस्टिवल होता है उसमें किसकी प्रे करते हैं? लक्ष्मी जी की प्रे करते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा हो गया वैल्यूज़। वो हमारा क्या हो गया? हमारा वैल्यूज़ हो गया। इंडियन कल्चर में रिस्पेक्ट, फैमिली को रिस्पेक्ट देना, ये सब चीज़ें उसमें आ गई। अब आता है हमारा सोशल डाइवर्सिटी में क्या क्या आता है। ये हमारे टॉपिक सोशलाइजेशन से रिलेटेड है। एक्वायर बिलीफ, नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड लर्न्स अबाउट कल्चर, ये सोशलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्म्स हमने बताया क्या होते हैं, जैसे घर में कोई आता है नमस्ते करते हैं, साड़ी पहनना, और ये सब हमारे नॉर्म्स में आता है। और भी कई चीज़ें होंगी जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट घर की होंगी, वो सब नॉर्म्स में है। वैल्यूज़ में क्या होता है? जैसे बीफ नहीं खाते हैं, ये हमने एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ये चीज़ें नहीं होती, जिससे आपको समझ में आया कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। वैल्यू होती है जैसे बीफ नहीं खाते हैं, दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ये हमारी वैल्यूज़ के अंदर में आता है। अब आता है सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी क्या होती है? डिफरेंट ऑप्शन, वैल्यूज एंड बिलीव्स, डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, ये सब मतलब डिफरेंट ओपिनियंस होंगे हर जगह। सोशल जो भी, जैसे कास्ट जैसे जैसे डिफरेंट होती है ना, सोशल डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी होगी। जैसे कि डिफरेंट ओपिनियन होगा, हमको उन ओपिनियन, चलिए भी बताते हैं आगे। डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, है ना। ये डिफरेंट ऐसे ही लिख दिया है हमने डी बना करके। फिर होगा डिफरेंट बिलीव्स होंगे, हर घर के डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होंगी। ये सब सोशल डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं।
ये किसके अंदर आते हैं? सोशल डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्या होगी? हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट होगी। हम अपने घर का होगा, दूसरे घर का होगा, दूसरे घरों में कुछ और होगा, डिफरेंट होगा, इसमें कुछ और डिफरेंट होगा। तो ये सब चीज़ें जो होंगी ना, वो सोशल डाइवर्सिटी के अंदर आएंगे। अब हम आ जाते हैं कि हाउ टू अडॉप्ट ये जो डाइवर्सिटी है, इसमें इसको हम कैसे अडॉप्ट करें सोसाइटी की। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। वही सोशल डेवलपमेंट में आता है कि हम उस सोसाइटी में, उन विचारों में, उन जिस दूसरे की डिफरेंट, हमारे कल्चर से दूसरे का डिफरेंट कल्चर है, उनमें हम तालमेल कैसे बिठाएं, उनमें हम सामंजस्यता कैसे लाएं और आपस में हमारा व्यवहार अच्छा रहे। कोई मनमुटाव ना हो। इफ नो अबाउट अवर एक्वायर बिलीफ नॉर्म्स एंड वैल्यू इन सोशल डाइवर्सिटी, तो हम उन चीज़ों को अडॉप्ट कैसे करें? सोशलाइजेशन के थ्रू। हम उन चीज़ों को कैसे अडॉप्ट करेंगे? हम उन चीज़ों को कैसे अडॉप्ट करेंगे? सोशलाइजेशन के थ्रू। कैसे अडॉप्ट करेंगे? सोशलाइजेशन के थ्रू। इसीलिए सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सोशलाइजेशन के थ्रू ही राइट या रॉन्ग समझ पाते हैं। क्या कर पाते हैं? सोशलाइजेशन के थ्रू ही राइट या रॉन्ग समझ पाते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लीजिए, ग्रैंड मदर ने हमको एक स्टोरी बताई। ग्रैंड मदर ने स्टोरी और टीचर्स के द्वारा जो हमको स्टोरी बताएगी, वो एक तरीके का मोरल्स है। वो एक तरीके का क्या है? वो मोरल्स है। तो सोशलाइजेशन के थ्रू हमारी जो वो एक तरीके का मॉरल है, तो हम उससे क्या होता है कि राइट या रॉन्ग समझ पाते हैं। जैसे कोई स्टोरी बताई गई, तो हम उसमें एंड में बताएंगे कि नहीं, ये तो सही नहीं हुआ, नहीं ये तो गलत हुआ। तो वो एक तरीके के मॉरल्स का सोशलाइजेशन हो रहा है। किसका? मॉरल्स का। अब नेक्स्ट आता है कि सोशलाइजेशन के थ्रू और क्या होता है? सोशलाइजेशन के थ्रू हम राइट या रॉन्ग समझते हैं, फर्स्ट। एंड नेक्स्ट है सोशलाइजेशन के थ्रू और क्या समझते हैं? पहला है कि सोशलाइजेशन के थ्रू राइट या रॉन्ग समझ आता है। नेक्स्ट है कि हमारी जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है, वो बनती है। सोशलाइजेशन के थ्रू क्या होती है? हमारी जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है, हमको लोग किस नाम से जानते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी बनती है। हम लोग बातचीत करते हैं तो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी बनती है, वो सोशलाइजेशन के थ्रू बनती है। सोशलाइजेशन के थ्रू राइट या रॉन्ग समझते हैं, यानी मोरल्स का ज्ञान होता है और पर्सनल आइडेंटिटी बनती है। नेक्स्ट होता है कि हम आसपास के लोगों से अपने रिलेशन को समझने लगते हैं, उनकी वैल्यूज़ को समझने लगते हैं। जो सोशलाइजेशन के थ्रू क्या होता है कि हम आस सोशलाइजेशन के थ्रू राइट या रॉन्ग समझने लगते हैं, अपनी आइडेंटिटी समझने लगते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस क्या है सोसाइटी में, हम कहाँ पर बातचीत, हम अगर चार लोगों के बीच में बैठे हैं तो हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, पर्सनल आइडेंटिटी क्या है। हम जैसे हम इसीलिए मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, हमारी एक आइडेंटिटी होता है, हो जाती है कि वी आर वर्किंग दैट डिपार्टमेंट। तो उससे रिलेटेड क्या होता है कि कुछ बातें होती हैं, तो वो एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है हमारी, वो की सोशलाइजेशन के थ्रू ही आती है। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि हम अपने रिलेशन को दूसरों के रिलेशन से समझने लगते हैं। हम दूसरों के घरों की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको समझते हैं, जो उनके अदर्स कस्टम्स होते हैं उनको समझते हैं, कस्टम होते हैं उनको समझ लेते हैं। वो किसके थ्रू समझते हैं? वो भी सोशलाइजेशन के थ्रू ही समझते हैं। वो किसके थ्रू समझते हैं? सोशलाइजेशन के थ्रू ही समझने लगते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कौन इम्पैक्ट डालता है। ये देखिए, इसको समझिएगा, कौन इम्पैक्ट डालता है सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन में? हु इम्पैक्ट सोशलाइजेशन? कौन इम्पैक्ट डालता है सोशलाइजेशन में सबसे ज़्यादा? नेचर इम्पैक्ट डालता है सबसे ज़्यादा, या नर्चर इफेक्ट डालता है सबसे ज़्यादा? नेचर इफेक्ट डालता है सबसे ज़्यादा या नर्चर इफेक्ट डालता है सबसे ज़्यादा? हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारे आसपास अच्छे लोग हैं तो हमारी सोशलाइजेशन अच्छी होगी, बुरे लोग होंगे तो सोशलाइजेशन बुरी होगी। तो सोशलाइजेशन में नर्चर यानी इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। नर्चर मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट। नर्चर क्या होता है? इन्वायरमेंट। क्योंकि हो सकता हो कंफ्यूज हो जाए नर्चर और नेचर में, तो एक कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कर लीजिए कि नर्चर को इन्वायरमेंट बोलते हैं। नर्चर को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा? नर्चर इम्पोर्टेंट होगा या नेचर इम्पोर्टेंट होगा? तो नर्चर क्या होता है?
नेचर नेचर यानी कि हेरिडिटी, नेचर क्या हुई, हेरिडिटी। तो हमारे लिए अब जाहिर सी बात, अब समझ जाओगे आप, नेचर और नर्चर को दूसरे शब्दों में डिफाइन कर दिया, आप समझ जाओगे क्या सोशलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इन्वायरमेंट या हेरिडिटी। जाहिर सी बात है सोशलाइजेशन के लिए इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट होगा, यानी इन्वायरमेंट यानी कि नर्चर, इन्वायरमेंट यानी कि नर्चर। अगर ये आ जाए क्वेश्चन में कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, नेचर और नर्चर लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। नर्चर मतलब एक माइंड में रखिए कि नर्चर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और नेचर हेरिडिटी से रिलेटेड होगा। नेचर किससे रिलेटेड होगा, हेरिडिटी से होगा। तो एक बात कही गई है कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड जेनेटिक ट्रांसमिशन, genetic transmission, process of socialization does not include genetic transmission। सो और अगर एक बार ये समझें कि मान लीजिए कि हम बिना सोशलाइजेशन के, हम एक बार ये समझें कि हम बिना सोशलाइजेशन के हैं तो क्या होगा, ये भी एक बार सोच के देखिए, हम बिना सोशलाइजेशन के हैं अगर तो क्या होगा। लेफ्ट अलोन, हम अकेले रह जाएंगे। और सोशलाइजेशन ना हो तो किसी को तो प्रभाव पड़ेगा, जैसे मान लो 6 ईयर्स का बच्चा है, हम 6 ईयर के हैं तो विल नॉट बी एबल टू स्पीक, हम बोल नहीं पाएंगे, विल बी अफ्रेड ऑफ ह्यूमंस, हम ह्यूमन से डर जाएंगे। कैसे गेम खेले जाते हैं, कैसे लोगों से बात की जाती है, कैसे स्पून पकड़ा जाता है, कैसे हम लोगों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, कैसे सेलफोन से थ्रू समझ पाते हैं, कैसे टीवी देख पाते हैं, कैसे रिमोट चलता है, ये हम सब चीज़ें सोशलाइजेशन के लिए, ये अगर सोशलाइजेशन नहीं होगा तो हम ये चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, सोशलाइजेशन नहीं होगा तो हम ये चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मोस्टली हर स्टेट या सीटेट के पेपर में होता है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के एजेंट क्या होते हैं, तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं प्राइमरी, हमारे प्राइमरी एजेंट क्या होते हैं, फैमिली, फैमिली हमारी क्या होती है, प्राइमरी एजेंट होती है सोशलाइजेशन की, ठीक है। फैमिली हमारी क्या होती है, प्राइमरी रिलीजन की इमीडिएट फैमिली एक्सटेंशन, प्राइमरी जो एजेंट होती है वो फैमिली होती है। कंफ्यूजन हम लोगों को सेकंड थर्ड में ही हमें मोस्टली होता है पार्ट, कि कौन से इसका एनवायरनमेंट का होता है। स्कूल, अब ये भी समझ में आ गया कि स्कूल होता है, स्कूल हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स हो गए, ये सब सेकेंडरी हैं। पीर्स हो गए, जो ग्रुप में हमारे पीर होते हैं वो भी होते हैं। टीचर्स हो गए, और मीडिया हो गई, नेबरहुड हो गई, ये सब हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी एजेंट्स होते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी एजेंट्स होते हैं। ये सब हमारे क्या हो गए, नेबरहुड हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी एजेंट्स होते हैं। पहला होता है फैमिली, फैमिली रिलीजन। सेकेंड क्या होता है, फ्रेंड्स, पीयर्स, टीचर्स, मीडिया एंड नेबरहुड, ये हमारे सेकेंड हो गए। अब आता है हमारे कि फैमिली से हम क्या सीखते हैं, फैमिली से ऐसा क्या सीखते हैं। ईटिंग फैमिली से सीखते हैं, स्टार्टिंग में जब हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं तो सीखते हैं, ईटिंग सीखते हैं, ड्रिंकिंग सीखते हैं, वॉकिंग सीखते हैं, कुछ लैंग्वेज भी हम उन्हीं से सीख जाते हैं, कुछ लैंग्वेज भी सीख जाते हैं, नॉर्म सीख जाते हैं, बिलीव सीख जाते हैं, वैल्यूज कल्चर सीख जाते हैं, रिलीजन। अच्छा, रिलीजन क्या होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इसको समझिएगा कि फैमिली हमको ये सिखाती है। एक रिलीजन होता है, रिलीजन, रिलीजन में वैल्यूज और बिलीव्स आते हैं, जो कि फैमिली से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं, फैमिली से। कस्टम, कस्टम और बिलीव्स, कस्टम और बिलीव्स, ये सब रिलीजन से आते हैं। इसलिए रिलीजन को क्या कहा जाता है, प्राइमरी सोशल ऑफ एजेंट। क्या कहा जाता है, प्राइमरी सोशल ऑफ एजेंट, यानी कि रिलीजन जो हमारा होता है वो प्राइमरी एजेंट में आता है। रिलीजन जो होता है हमारा वो प्राइमरी एजेंट में आता है।
रिलीजन जो होता है हमारा वो किस में आता है, प्राइमरी एजेंट में आता है। रिलीजन जो होता है हमारा प्राइमरी एजेंट में आता है। स्कूल से सोशल स्किल्स थ्रू अवर इंटरेक्शन विद टीचर्स, जब हम टीचर्स के इंटरेक्शंस में आते हैं, स्टाफ और दूसरे स्टूडेंट के इंटरेक्शंस में आते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो बिना सिखाई, कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें सिखाते नहीं, हम बिना सिखाई दूसरे को ऑब्जर्व करके ही सीख लेते हैं। स्टूडेंट एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमें टीचर्स की बात सुननी है तो अथॉरिटी है, अथॉरिटी हमें उनकी बात माननी है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। रिलीजन जो होता है वो प्राइमरी एजेंट में आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें वैल्यूज, कस्टम्स और बिलीव्स ये सब चीज़ें होते हैं जो कि हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। इसीलिए रिलीजन को किस में रखा गया है, प्राइमरी एजेंट में रखा गया है। ठीक है। पीर ग्रुप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इंटेलिजेंस रादर देन अलॉन्ग द इन्फ्लुएंसेस, है ना। पीर ग्रुप्स होते हैं, मास मीडिया, ये सब हमने आपको बता दिया। सोशलाइजेशन, अब आता है कि सोशलाइजेशन की थ्योरी किस किसने दी है। सोशलाइजेशन पे थ्योरी किस किसने दी है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। अल्बर्ट बंडूरा ने दी है सोशलाइजेशन पे थ्योरी, और दूसरे हमारे कौन है, लेव वाइगोत्स्की। इन दोनों ने, इन दोनों ने ही जो है वो थ्योरी दी है। लेव वाइगोत्स्की ने थ्योरी दी है और सोशलाइजेशन पे, और अल्बर्ट बंडूरा ने हमारी थ्योरी दी है। अल्बर्ट बंडूरा ने भी थ्योरी दी है। सोशियो कल्चर थ्योरी दी है इन्होंने, सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। इनकी थ्योरी का नाम है सोशल एलिए सोशल लर्निंग थ्योरी। इनकी थ्योरी का नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी। इनकी लर्निंग नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी। अब इम्पोर्टेंट फैक्टर तो समझिए, नर्चर इंपॉर्टेंट होता है। नर्चर मतलब इन्वायरमेंट, नेचर इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि नर्चर रिलेटेड टू हेरिडिटी। हेरिडिटी और रिलीजन भी प्राइमरी एजेंट में आता है क्योंकि वैल्यूज और टर्म्स भी, वैल्यूज और बिलीव्स और कस्टम्स जो होते हैं वो फैमिली से हमको मोस्टली मिलते हैं, तो हम उसको प्राइमरी एजेंट में ही रखते हैं। ये चीज़ समझ में आई? आई होप ये समझ में आ गया होगा, इतना ही बहुत है। इतना आपको समझना बहुत है। प्राइमरी एजेंट और सेकेंडरी एजेंट मोस्टली पूछ दिए जाते हैं। पढ़ते रहिए और एक बार इस चैनल को देखकर रिवाइज करते भी रहिए कि क्या 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 है। बहुत जल्दी प्रीवियस पेपर आने वाले हैं जो कि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस टेट और सी टेट में जितनी सीडीपी के प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे ना, जितने लगाएंगे क्वेश्चन, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतना ही आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे। तो इस चैनल पर प्रीवियस पेपर आपको मिलने वाले हैं जिनको आप देखते रहिएगा और 30 क्वेश्चंस में उनको करते रहिएगा, धीरे धीरे करके 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपके सही होने लगेंगे। चलिए, थैंक यू।